ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। खुश हो ना तुम? समझ में नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। सिद्रा, आज अजीब सा लग रहा है। कल तुम अपने घर चली जाओगी, हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए पराई हो जाओगी। सोचा नहीं था कि इससे इन हालात में तुम रुखसत करेंगे। तुम्हारी शादी को लेकर तो मेरे दिल में बहुत अरमान थे, बहुत ख्वाहिशात थी। अफसोस मैं वो सब पूरा ना कर सका, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? वही कह रहा हूं जो महसूस कर रहा हूं। बहुत छोटी थी तुम जब अब्बू का इंतकाल हो गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। एक बड़े भाई से अचानक मैं एक बात बन गया। तुम्हें देखने का नजरिया तो तभी बदल गया था। तुम मुझे मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी लगने लगी थी। जिसकी भारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी। शुरू से लाडली रही हो तुम मेरी। तुम्हारी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की है मैंने। मुझे लगता है कि शायद नाकाम नहीं हुआ मैं। उस दिन जब नायाब ने तुम पर इल्जाम लगाया था, तभी मेरा दिल नहीं माना था। मैं मरकर भी अपनी बहन के किरदार पर, उसकी पाकीज़गी पर शक कर ही नहीं सकता था। नायाब के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज साफ झूठ लग रहा था मुझे। कि मुझे अपनी बहन पर यकीन है, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। पर तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी की इस यकीन ही नहीं मेरे लिए मेरा फैसला आसान कर दिया। खैर, इस बात को छोड़ो तुम। क्यों रो रही हो? क्या हो गया? ये तो खुशी का मौका है। मुझे भी देखो, बात कहां से कहां ले गया, ये सोचा ही नहीं कि मैं जानता हूं तुम घबराई हुई हो, शायद खुश भी नहीं हो कि नवीद से तुम्हारी शादी की जा रही। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा, और देखना कुछ अरसे के बाद वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। बस तुमसे एक आखिरी दरख्वास्त ये है कि एक अच्छी बीवी बनकर रहना, अपने शौहर का ख्याल रखना, और कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हारा और तुम्हारे भाई का नाम खराब हो। समझ भी हो ना? मैं वादा करती हूँ भाई।
बातें करती हूँ। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। शब खैर। अगर तुमने ये तमाशे खत्म नहीं करने ना तो घर का दरवाजा खुला हुआ है, दहलीज फलांगो और चली जाओ। लेकिन अगर तुमने घर के अंदर आना है तो अपना ये पागलपन छोड़कर आना होगा, गुड्डू को भूलना होगा। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। अगर तुम गुड्डू के पीछे जाना चाहती हो तो चली जाओ, घर का दरवाजा खुला हुआ है, बस। मेरी बात सुनो नायाब, तुम्हें सब्र करना होगा और गुड्डू को भूलना होगा, नहीं तो मेरा घर छोड़कर जाना होगा हमेशा के लिए। और तुम्हारे किसी अमल का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अपने घर के दरवाजे पर रोज रोज ये तमाशा नहीं देख सकता। सुहेल, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? चल के नाश्ता तो करें ना। भूख नहीं है मुझे। आपके परेशान होने से या भूखे रहने से सारे मसले हल हो जाएंगे क्या? पता नहीं। नाया आपको समझाएं कि ये पागलपन छोड़ के ना जितनी जल्दी हो सकता है हकीकत को तस्लीम कर लें। आए दिन कोई नया तमाशा देखते हैं मोहल्ले वाले। मैंने फैसला कर लिया। अब अगर नायाब ने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी बहन है। भाई भाई, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से बहुत मुश्किल पेश आ रही है। मैं ख्याल रखूंगी कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो मुझसे। लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ आपसे भाई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई है। भाभी, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। गलती तुमसे नहीं हमसे हुई है, हमें माफ कर दो तुम। पुलिस तक आ गई दरवाजे पे। कम से कम इस बात का एहसास कर लो कि तुम्हारे भाई की मोहल्ले में बहुत इज्जत है। गुड्डू बेटा, आप बाबा से नाराज हो क्या? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी।
क्यों बेटा? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप मुझसे बात नहीं करोगे? आप मुझे वहां से क्यों लेकर आ गए बाबा? मुझे मामा के पास ही रहना था, लेकिन आप मुझे यहाँ ले आए। क्यों बाबा? मैं इसलिए लेकर आया था ताकि आप पप्पू की शादी एंजॉय कर सको। देखो ना, यहाँ इतनी तैयारियां हो रही हैं, सब इतने खुश हैं। मैं चाह रहा था कि आप यहीं रहो, इस खुशी को एंजॉय कर सको। अच्छा देखो, एक मिनट, मेरे पास एक हल है आपके लिए। ये देखो, ये मैं स्पेशली आपके लिए खरीद के लाया। कैसा है? ये तो बहुत प्यारा है बाबा। है ना? मगर मुझे तैयार कौन करेगा? मामा शादी पे आएंगी ना, मैं उनसे कहूंगा वही मुझे तैयार कर दें। क्यों मेरी जान, बाबा आपको तैयार नहीं कर सकते क्या? आप? हाँ, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से तैयार करूंगा और पूरा वक्त अपने बेटे को साथ लेकर फिरूंगा, वहां पर सबसे मिलवाऊंगा, एंजॉय करेंगे हम। हाँ, नाराज नहीं होना मुझसे। चलो उठो, हाँ, कुछ खाया भी नहीं हुआ आपने, कुछ खिलाते हैं पहले आपको। हाँ, रे फोन उठा लो, कम वक्त मारे, कहाँ मर गए? फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों परेशान हो रही हैं आप? क्या हुआ? अरे मिठाई वालों को सुबह से फोन कर रही हूँ, आगे से कोई फोन ही नहीं उठाता। पता नहीं कहाँ मर गए सारे। बिला वजह परेशान होकर अपना बीपी हाई मत करें। जहीर आते हैं ना, सब देख लेंगे वो। अरे वो बेचारा सुबह से ही भाग दौड़ कर रहा है, कितने काम कहेंगे उससे। हाँ तो घर की शादी है, अगर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जहीर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, क्या हुआ खाला को? परेशान हो रही हैं, कह रही इतने काम हैं, कौन करेगा? मैंने बोला है जहीर आते हैं, सब देख लेंगे। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, सारे काम करके आ रहा हूँ। मिठाई वाले से भी बात हो गई, गाड़ी वाले से भी बात हो गई, सब कुछ वक्त पे हो जाएगा। जीते रहो मेरे बेटे, तुमने तो अपना होने का हक अदा कर दिया, वरना इबाद अकेले कहाँ कर सकता था ये सब कुछ। इबाद मेरे भाइयों की तरह है, उसके काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये तो है। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि सिद्रा ने भी पार्लर भी जाना है, तो कैसे भेजें उसे? कोई बड़ी बात नहीं, मैं नवीद से कह देता हूँ, वो ले जाएगा। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जी खाला, हम आते हैं। हाँ, जरा इनको भी बोल देना कि हाथ जल्दी लगाएं। आप परेशान मत होइएगा। इस तरह बैठी हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, वो सर में मेरे दर्द हो रहा था बस। सर में दर्द तो होगा, सुबह से खाया जो कुछ नहीं। पार्लर के लिए निकलना है, खाना भिजवा रही हूँ, खाकर निकलना, ठीक है? नहीं मैं ठीक हूँ। इबाद और जहीर बिजी हैं, मैंने नवीद को बोला है, वो तुम्हें पार्लर लेकर जाएगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, चली जाऊंगी नवीद के साथ। मैं नवीद को बोल रही हूँ कि वो गाड़ी निकाले, ठीक है?
वाह वाह, बड़े आराम से बैठी यहाँ तुम झूला झूल रही हो। अंदर बर्तन भी वैसे ही पड़े, यहाँ तक कि हांडी भी जल गई है। सॉरी भाभी, मुझे ख्याल नहीं रहा। हाँ बस सब कुछ बर्बाद करके ना आखिर में यही कहना कि मुझे ख्याल नहीं रहा। भाभी वो बस करो, मुझे और कोई वजाहतें नहीं सुननी। जी मुसीबत है, पागल खाना लगने लगा है घर मुझे। नाराज हो मुझसे? होना भी चाहिए, ज़ाहिर है तंग जो बहुत किया मैंने तो। लेकिन सिदरा, जो कुछ किया सिर्फ अपने खौफ की वजह से ही किया। कहते हैं मोहब्बत इंसान को मजबूत बना देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कमजोर बनाती है। तभी तो इंसान डर जाता है, जैसे मैं डर गया। मैं डर गया था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना, इसलिए मुझे इस एहसास ने ये सब कुछ करवाया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरी बनने जा रहे हो, सिर्फ मेरी। मैं अपनी हर ज्यादती, अपनी हर गलती के अब तुमसे माफी मांगता हूं सिर्फ। तुम्हारा यूं नजरें झुकाना है, तुम्हें पता है मुझे दीवाना बना देता है। हमेशा ऐसी रहना सिद्रा, और मैं भी तुमसे वादा करता हूं, अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक चीज नहीं होगी। हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, जहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम होगी, मैं होऊंगा, और मेरे वो सपने होंगे जो मैंने तुम्हारे लिए देखे। जवाब जानने की जल्दी नहीं है मुझे, आराम से सोच समझ के दे देना। लेकिन मुशक्कतों में लग गई हमारी बेगम साहिबा, मुझ खाकसार से कह दिया होता। क्या कहती आपसे मैं? वक्त है आपके पास मेरे लिए? ये तो हम पे सरासर इल्जाम है। हमारी जिंदगी तो आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही खत्म होती है। इल्जाम? सच कह रही हूं मैं। बहुत बिजी रहते हैं आप। कुछ याद भी रहता है आपको? अच्छा, ऐसा क्या भूला हूं मैं? आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि नवीद की शादी वाले दिन मैं तुम्हें अंगूठी गिफ्ट करूंगा। कहाँ है मेरी रिंग? मूड नहीं खराब होगा मेरा? बात तो ठीक की आपने। आपको याद था? आप किसी ख्वाहिश का इजहार करें और हम पूरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सोया कहाँ है? वो बच्चों के साथ बाहर खेल रही है। आप एक काम करें, जोया को ले आए, अभी उसे भी तैयार करना है। मैं देख के आता हूं। थैंक यू। एक बार फिर सोच ले मनी, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए।
अब सोचने का वक्त चला गया, अब अमल करने का वक्त। और अब मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुनीब मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार। तू क्यों डर रहा है? सब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने जो प्लान किया सब वैसा ही होगा। बस तू मेरे साथ रहना और जो कहा है वो कर देना। ठीक है, चल। थैंक यू। हेलो, हाँ मुनीब यहाँ से निकल चुका है, तुम लोग वहां पे वक्त पर पहुंच जाओ। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। ये नहीं अम्मी, क्यों मेरे हाथ में बहुत है। कहाँ थे आप लोग यार? मैं शाम से आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, कुछ बता के भी नहीं गए। गैस करें आप, हम कहाँ गए थे? लो, इसमें कोई गैस करने वाली बात है? खवातीन के पास एक ही हॉबी होती है, शॉपिंग। कहीं सेल लगी हुई होगी, आप दोनों पहुंचे हुए होंगे। आपने क्या हमें इतना फारिग समझा हुआ है? और आपको लगता है कि अम्मी ऐसी जगह पे मेरे साथ जाएंगी? बिल्कुल ठीक कह रही है सोबिया भाई, मुझे तो वहशत होती है मॉल वगैरह से। सुन लिया आपने? तो कहाँ गए हुए थे? अच्छा भाई आप गैस तो करें ना। अच्छा भाई को परेशान नहीं करो, दिखाओ उसे। अम्मी थोड़ा सा तो भाई को तंग करने दें। अच्छा भाई, अभी बहुत मौके आएंगे तंग करने के। फिलहाल तुम सदफ की तस्वीर दिखाओ भाई को। सदफ? सदफ कौन? ये देखें। ये क्या है अम्मी? कैसी लगी आपको सदफ? बेटा इतने सालों के बाद तुम बाहर से आए हो, अब सोबिया की भी रुखसती हो जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ये सदफ है, मेरी दूर पर की कजन है, उसकी बेटी है। देखे भाले लोग हैं। अभी तो फिलहाल हम ऐसे ही मिलने के बहाने से गए थे। ऐसा करो तुम इस संडे को हमारे साथ चलो, चल के लड़की भी देख लो और जो मामलात हैं वो भी तय कर लो, ताकि मैं तुम दोनों के फर्ज से एक साथ बरिज़्मा हो जाऊं। चाय तो पिए भाई, फिर कहेंगे ठंडी हो गई। बहुत खूबसूरत लग रही है। दुनिया हार गई और हमारी मोहब्बत जीत गई। तुम्हारी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू हैं ये। जब दो लोग एक दूसरे से सच्ची लगन से मोहब्बत करें ना, तो उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी, मैं आपको पिन लोकेशन भेज देता हूँ ना। जी, अरे आप शिरकत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब कहाँ है वो? उसको कोई लेने के लिए गया है सिद्रा को? सिद्रा को लेने तो कोई भी नहीं गया, वो रेडी हो गई होगी, तुम जाकर ले आओ उसे।
मैंने तुमसे कहा भी था कि किसी लड़की को उसके साथ भेजना। भेजा था ना मैंने नाजिया को, लेकिन वो वापस आ गई। सिद्रा रेडी हो चुकी होगी, मैं उसे कॉल कर रही हूँ, तुम जाकर उसे ले आओ। कोई फायदा नहीं है, उसका फोन ऑफ जा रहा है। अच्छा, मैं बात करती हूँ। बात हुई सिद्रा से? हाँ, वो अम्मी सिद्रा का फोन बंद जा रहा है। अरे तो उधर करो ना, वो क्या वो जो है पार्लर वाली, उसके फोन पे करो, हो सकता है सिद्रा के फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कर रही हूँ फोन में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा बात कर रही हूँ। सिद्रा तैयार होगी है तो हम उसे पिक करने आ जाए? हाँ। क्या चली गई? किसके साथ? जी 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 ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो कह रही है कि सिद्रा चली गई और किसी गाड़ी में बैठकर गई है। अरे कुछ तो और फूट, क्या खाया है उसने? अम्मी बस इतना ही बोला जो बता दिया है मैंने आपको, और मुझे ये समझ नहीं आ रही सिद्रा कहाँ गई होगी, उसके तो कोई दोस्त भी नहीं है। कहाँ चली गई है? सिद्रा? हाँ मुनीब, उनकी मोहब्बतों का कर्ज जो हम पर वाजिब है, अपनों की चाहत, उनकी इज्जत, उसकी जंजीर, वो जो बज़ाहिर नजर नहीं आती मगर होती है। अगर उस जंजीर की आवाज कोई गौर से कान लगाकर सुने तो जिंदगी भर के पछतावे से बच सकता है। तुम पछता रही हो? नहीं, जिंदगी भर के पछतावे से बचना चाहती हूँ। सिद्रा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं नहीं समझ पा रहा। मुनीब, अगर आज मैंने अपनी मोहब्बत हार दी ना तो सिर्फ मेरा कत्ल होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ भाग तो मुझसे मेरे सारे रिश्ते छूट जाएंगे। मेरे भाई की इज्जत, मेरी माँ बहन की खुशियां सब बर्बाद हो जाएगी। उनका जो भरम है ना मुझ पे, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक बार फिर से धोखा, एक बार फिर गद्दारी। तुम अपनी फितरत से नहीं फिर सकती। तुमने अपनी असलियत दिखा दी मुझे आज। मेरी बात समझने की कोशिश करो मुनीब, मेरी बात समझने की। समझी तो गया हूं मैं तुम और तुम्हारी धोखेबाज फितरत को। मोहब्बत की है मैंने तुमसे सच्चे दिल से। मत नाम लो मोहब्बत का अपनी इस झूठी जबान से। तुम्हारी इसी बुज़दिली और धोखे की वजह से तुम्हारे भाई और भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस वक्त तुम्हें रिश्तों का पास नहीं था। किस तरह की इंसान हो तुम? तुमने तो गुड्डू की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब अचानक तुम्हें रिश्तों की इज्जत और मोहब्बत जाग गई। मैंने ऐसा क्यों कहा था ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमने भी शायद कभी मुझसे मोहब्बत की थी। ख्वाब देखे थे ना हमने एक साथ, जिन्हें रंग भरने के लिए सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। कितने चेहरे हैं तुम्हारे? खुदा के लिए एक बार इस नकाब को उतार के मुझे अपना असली चेहरा दिखा दो।
मजबूर हूँ मुनीब, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। तुम हर बार मुझे धोखा दो और तुम चाहती हो कि झूठ और धोखे को भूल कर मैं तुम्हारी बात को समझ जाऊं। नहीं, पिछली बार भी तुम्हारी बुज़दिली की वजह से तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया सबके सामने, और अब तुम फिर से रूप बदल रही हो। जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गया, तब तुम ऐसा कर रही हो मेरे साथ। मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम पर एतबार कैसे कर लिया। मैं मुकर नहीं रही मुनीब, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अब भी तुम्हें चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ, कि मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी ये गलती की वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा एक और गलत कदम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और जब तुम मुझे झूठे ख्वाब दिखा रही थी, उस वक्त तुम्हारे ये रिश्ते कहाँ थे? मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। मत लो अपनी जुबान से मोहब्बत का नाम। मोहब्बत तो क्या, तुम तो नफरत के काबिल भी नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें इबरत के काबिल बना दूंगा। मुनीब, मुनीब, क्या बदतमीजी है। दरवाजा खोलो मुनीब। मुनीब दरवाजा खोलो। चुप मुनीब, बिल्कुल चुप। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मुनीब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे दर्द। ये तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दरवाजे पे बैठी है, लोगों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? अल्लाह रहम, रहम, अल्लाह ताला रहम। अल्लाह आज के दिन हमारी इज्जत रख ले। तुम किया सिद्रा, तूने ये सब। रहम, मेरी मोहब्बत को झुटलाया तुम। हाँ, मुझे धोखा दिया तुमने। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर। कोई नहीं है यहाँ पे, ना तुम्हारे घर वाले, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं, बस। छोड़ो, मत गिरो इतना। जो फैसला मैं मजबूरी में कर रही हूँ, उस पर मुझे फख्र होने लगी। अपनी हद से मत गिरो मुनीब। इतना मत गिरो कि कोई भी लड़की किसी भी शख्स को इतने टूट के ना चाहे जितना मैंने तुम्हें चाहा। हमारी पाकीज़ा मोहब्बत को गाली मत बनाओ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ो, प्लीज प्लीज। नायाब, ये क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ जमीन पर बैठी किसका सोग मना रही हो तुम? अजीब नहुसत फैला रखी है, दिल डर गया मेरा। हद हो गई है तुम्हारी। अपना नहीं तो कम से कम हमारा ही ख्याल कर लो। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा वो? उजाले में यहाँ बैठी थी, अब अंधेरा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला अंधेरा कब होगी। अब पता चल गया? अब भी ऐसी बैठी रहोगी क्या? तो क्या करो? कुछ ना करो, बस हम पे थोड़ा रहम कर लो। भाई जो होना था सो हो गया, अब
क्या करोगी? और संभालो अपने आप को। खुद को कैसे संभालते हैं? मुझे नहीं आता। अब इतनी नन्ही काकी नहीं हो कि तुम्हें समझाया जाए कि क्या करना। और कुछ नहीं होता ना तो उठ के नमाज पढ़ो, इशा की अजान हो गई है। अपने लिए भी दुआ करो और हमारे लिए भी दुआ करो कि इस इम्तिहान से हम लोग निकल जाएं। और कुछ नहीं है ना तो कम से कम उन जालिमों के लिए वही बर्बादी और जिल्लत मांगो जो उन्होंने तुम्हारी झोली में डाली है। अल्लाह करे वो भी ऐसी बर्बाद हो। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।